येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना साल 1872 में हुआ था। इस पार्क को बनाने के पीछे की वजह थी वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन, ताकि आने वाले जनरेशन इन वाइल्ड एनिमल्स को देख सके और एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रह सके। इस पार्क के बनने के समय तक वुल्फ्स की संख्या बहुत कम हो चुकी थी। इनफैक्ट अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों से ये खत्म हो चुके थे, लेकिन येलोस्टोन नेशनल पार्क बनने के बाद भी वुल्फ्स और दूसरे प्रेडेटर्स असुरक्षित थे। साल 1990 के समय गवर्नमेंट ने प्रेडेटर कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसने पार्क से वुल्फ्स को खत्म करने में बड़ा अहम किरदार निभाया, और इसी के बदौलत ही साल 1926 तक पार्क का आखिरी बचा वुल्फ भी मार डाला गया। 1872 में जब येलोस्टोन नेशनल पार्क बनाया गया था, तब भी पार्क में वन्य जीवों के लिए कोई कानूनी सुरक्षा नहीं थी। शुरुआती सालों में टूरिस्ट, रेंजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स किसी भी प्रेडेटर को मार सकते थे। वहां पर शिकार करना बिल्कुल लीगल था। नेशनल पार्क से वुल्फ्स के खत्म होने के बाद जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आज हम यही जानने वाले हैं किस तरह वुल्फ्स ने येलोस्टोन नेशनल पार्क को बदल डाला, और अगर इकोसिस्टम से टॉप प्रेडेटर को हटा दिया जाए तो क्या बदलाव आ सकता है। गाइस, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम, द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। येलोस्टोन नेशनल पार्क में वुल्फ्स के ना होने से एल्क का पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया, जिससे पार्क के सभी घास, पेड़ पौधे वे खा गए, यानी ओवर ग्रेजिंग। और हुआ यूं कि येलोस्टोन नेशनल पार्क की कंडीशन बद से बदतर होता गया। एल्क के अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ने चारों तरफ परेशानी बढ़ा दिया। किसानों के फसलों का खाना, नुकसान पहुंचाना, यह सब आम हो गया। इसीलिए एल्क को मारा जाने लगा, लेकिन फिर भी यह कारगर साबित नहीं हुआ। अगले 30 सालों तक ऐसे ही एल्क्स को मारा गया, जिससे पार्क की बिगड़ती हालत रुक तो गई, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आया। पार्क तब तक बंजर बन चुका था, नदियां सूख चुकी थी। येलोस्टोन नेशनल पार्क एक और वजह से मशहूर है, और वो है हाइड्रोथर्मल वेंट्स। लेकिन पार्क की खराब हालत से इन पे भी गहरा असर पड़ा। लोगों ने सुझाव दिया वुल्फ्स को पार्क में वापस लाने का, लेकिन पार्क के मैनेजर ने इन सुझावों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। साल 1960 के आखिरी दिनों में लोकल हंटर्स ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि अब कुछ ही एल्क्स बचे हैं, जिससे एल्क के शिकार पर रोक लगा दिया गया, और इस तरह फिर एल्क की संख्या बढ़ने लगी। एल्क की संख्या बढ़ने से दूसरे जानवरों पर असर पड़ना शुरू हो गया। वुल्फ्स के ना होने से कॉयोट की पॉपुलेशन ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ, जिससे एंटीलॉप की संख्या पर गहरा असर पड़ा। हालांकि यह एल्क ही थे जिन्होंने वुल्फ्स की गैर मौजूदगी में सबसे ज्यादा येलोस्टोन नेशनल पार्क को बदला। लेकिन साल 1995 में 14 वुल्फ्स को येलोस्टोन नेशनल पार्क में रीइंट्रोड्यूस कराया गया। वुल्फ्स के आने से पार्क में जो करिश्मा हुआ, वह किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वुल्फ्स ने आते ही एल्क का शिकार करना शुरू कर दिया, जिससे एल्क के पॉपुलेशन में कंट्रोल आने लगा। एल्क्स अब उन जगह जाने से अवॉइड करने लगे जहां वे इजी प्रे थे। एल्क के उन पर्टिकुलर जगहों से चले जाने से उन जगहों पर छोटे छोटे घास उगने शुरू हो गए। फिर धीरे धीरे पौधे बड़े हो गए और चारों तरफ हरियाली छाने लगा, और इसी पल के बाद से येलोस्टोन नेशनल पार्क की किस्मत बदलने लगी। पेड़ पौधों के उगने से कीड़े मकोड़े और मधुमक्खियां आने लगे। इनके आते ही कई तरह के बर्ड्स पार्क में आने लगे। बड़े बड़े ट्रीज के उगने से बर्ड्स के डिफरेंट स्पीसीज पार्क में नजर आने लगे। साथ ही बीवर्स भी, जो पहले पार्क से एक्सटिंक्ट हो चुके थे। बीवर के लौटने से वे नदी में डैम बनाने लगे, जिससे कई रेप्टाइल्स, मस्करैट्स और ओटर्स को हैबिटेट मिला। वुल्फ्स ने कॉयोट को भी मारा, जिससे उनकी पॉपुलेशन में कंट्रोल आया। एज ए रिजल्ट रैबिट्स और दूसरे स्मॉल एनिमल्स पार्क में नजर आने लगे, जो पहले गायब हो चुके थे।
वुल्व्स ने येलोस्टोन नेशनल पार्क को न सिर्फ हरा भरा किया बल्कि इन्होंने नदियों को भी बदल डाला। इनके आने से प्रे और प्रेडेटर के बीच एक बैलेंस कायम हुआ, जिससे दूसरे एनिमल्स के सर्वाइवल रेट बढ़ गए। पेड़ पौधों के उगने से सॉइल इरोजन रुका और नदियां फिर से बहना शुरू हो गया। इन छोटे बड़े एनिमल्स के पार्क में आने से पार्क का इकोसिस्टम फिर से बैलेंस होने लगा और फूड चेन और फूड वेब में स्टेबिलिटी आया। और यह सारा क्रेडिट वुल्व्स को जाता है। इस हादसे की वजह से ही बड़े बड़े रिसर्चर्स को पता चला कि अगर एनवायरनमेंट से टॉप प्रेडेटर को हटा दिया जाए तो इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ेगा। गाइस, अब आप ही बताइए, अगर भारतीय जंगलों से टाइगर्स को हटा दिया जाए तो क्या होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।